हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जावा बिगिनर्स कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने सैम्पल प्रोजेक्ट को सेटअप किया था। हमने सीखा था कि कैसे मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, क्लास क्या होता है एंड कैसे अपने कंसोल में मैसेज को प्रिंट करते हैं। हमने जेडीके आईडी को भी इंस्टॉल किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो लेक्चर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में, वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड हम डेटा टाइप्स पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स समझते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स की बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसका टाइप स्ट्रिंग है, इसमें मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया है एंड इसी वेरिएबल को मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ। सिमिलरली मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने 1 सेव किया है। अब वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल एक डेटा है, जैसे आप समझ लो कि एक मैसेज है जिसमें मैंने टेक्स्ट सेव किया है। तो क्या होगा कि मैं मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करूँगा और उस स्पेस में मैं ये डेटा ऐड कर दूंगा। अब जो मैसेज होगा वो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा जिसमें ये डेटा सेव है। तो जब भी इस मैसेज को मैं यूज करूंगा तो वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और उस डेटा को फेच कर लेगा। जैसे यहाँ पर मैंने अगर मैसेज लिखा है तो मैसेज क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन पे जाएगा जहाँ पे ये डेटा सेव है और उस डेटा को फेच कर लेगा। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर एक इंटीजर बनाया है एंड उस इंटीजर में मैंने 1 सेव किया है, मतलब नंबर में मैंने 1 सेव किया है। तो नंबर क्या कर रहा है, एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और उस मेमोरी लोकेशन में 1 सेव है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं नंबर में अब 2 सेव करता हूं तो क्या होगा कि पहले एक मेमोरी लोकेशन में 1 सेव था, अब सेम मेमोरी लोकेशन में 2 सेव हो जाएगा, मतलब 1 को डिलीट करके वहां पे 2 आ जाएगा। नंबर जो है या मैसेज है इसको हम वेरिएबल कहते हैं एंड जो डेटा सेव हो रहा है वो एक मेमोरी लोकेशन में सेव हो रहा है एंड जो वेरिएबल होता है वो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो अगर लेट्स से यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ तो नंबर एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा जहां पर लेटेस्ट वैल्यू जो मैंने सेव की थी उस मेमोरी लोकेशन में वो पैच हो जाएगी। एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, मतलब लेटेस्ट मैंने 2 सेव किया था उस मेमोरी लोकेशन पे। देखो वेरिएबल की भी टाइप्स होती हैं। 1 इज स्टैटिक वेरिएबल, मतलब जिस भी वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड का यूज हो रहा हो उसे स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। सेकंड इज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है जो क्लास के अंदर होता है वेरिएबल, उसे इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। एंड थर्ड इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है जो एक मेथड के अंदर होता है, मतलब एक फंक्शन के अंदर होता है, उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। अब इन तीनों वेरिएबल के यूज केस अलग अलग होते हैं। लेट्स से अगर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जो हमें एक फंक्शन के अंदर ही यूज करना है, उसके बाहर हमें यूज नहीं करना है उसे, तो उस केस में हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं। अगर हमें मल्टीपल फंक्शन, लेट्स से जैसे यहाँ पर एक मेन फंक्शन है, अगर मैं एक और फंक्शन बनाता है यहाँ पर और मुझे एक कॉमन वेरिएबल चाहिए जो मेन फंक्शन में भी यूज हो रहा है एंड जो सेकंड फंक्शन में भी यूज हो रहा है, तो उस केस में मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे मेन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, डायरेक्टली मुझे एक कॉमन वेरिएबल यूज करना है विदाउट मेकिंग इंस्टेंस ऑफ मेन क्लास, तो उस केस में मैं स्टैटिक वेरिएबल का यूज करूंगा। स्टैटिक वेरिएबल को हम डिटेल में समझेंगे कि इसका यूज केस क्या होता है, अभी आई थिंक अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। एंड इवन इंस्टेंस वेरिएबल को भी हम डिटेल में समझेंगे जब हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट समझ रहे होंगे। अभी के लिए जनरली हम लोकल वेरिएबल्स का ही यूज करेंगे, मतलब फंक्शन के अंदर ही हम वेरिएबल बनाएंगे एंड उन्हीं वेरिएबल्स को यूज करेंगे। यहाँ पर एक और चीज है कि जैसे ही फंक्शन मेरा खत्म होता है, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक मैसेज वेरिएबल बनाया है या नंबर वेरिएबल बनाया है, जैसे ही मेरा ये फंक्शन क्लोज होगा, जैसे ही मतलब ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, उसके बाद ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब ये वेरिएबल इन्हीं 2 ब्रैकेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसी मेथड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाहर या उससे पहले ये वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं करते। सिमिलरली जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो क्लास के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जहां तक मेरी क्लास का कंट्रोल है वहां तक ये नंबर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसे लेट्स से अगर यहाँ पर मैं नंबर 1 लिखता हूँ तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। इवन अगर मुझे नंबर 2 यूज करना है तो मुझे उसके लिए एक इंस्टेंस बनाना होगा। जैसे आप देख रहे हो कि मैं नंबर 2 भी यूज कर पा रहा हूँ मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एंड इंस्टेंस क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसे हम इनहेरिटेंस के लेक्चर्स में समझेंगे। अब डेटा टाइप्स समझ लेते हैं। वैसे जावा में काफी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, अभी हम पॉपुलर डेटा टाइप्स को ही समझेंगे। जैसे पहले हमने स्ट्रिंग का यूज किया था, तो स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट सेव करते हैं। अगर आप कोई भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं जो एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, उसको हम स्ट्रिंग में सेव करते हैं। उसके बाद बुलियन डेटा टाइप होता है, बुलियन में हम ट्रू और फॉल्स सेव करते हैं। एंड आपको पता होगा कि बिट में 2 वैल्यू स्टोर होती हैं, 1 इज 0 एंड सेकंड इज 1। तो बुलियन में हमें 2 ही वैल्यू चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, इसलिए बुलियन का साइज 1 बिट का होता है। उसके बाद कैर डेटा टाइप होती है। जैसे टेक्स्ट में हम पूरी एक स्ट्रिंग सेव कर रहे हैं तो कैर में
सिर्फ एक कैरेक्टर ही सेव होता है। जैसे यहाँ पर ए सेव हुआ है, अगर मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स ऐड करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। अब आप देख रहे हो कितना आसान हो जाता है मेरे लिए कोड को फिक्स करना अगर मैं एक अच्छा आईडी यूज कर रहा हूँ। उसके बाद शॉर्ट डेटा टाइप होती है जिसमें हम स्मॉल नंबर सेव करते हैं, 2 बाइट्स का साइज होता है। उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप होता है, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं जावा में, इसका साइज होता है 4 बाइट। उसके बाद लॉन्ग होता है, लॉन्ग में हम बड़े नंबर सेव करते हैं, इसका साइज 8 बाइट का होता है। फिर फ्लोट होता है, फ्लोट में अगर हमें डेसिमल में नंबर सेव करवाने हैं तो उसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। फ्लोट का 4 बाइट का साइज होता है। एंड फ्लोट के बाद डबल मतलब हमें डेसिमल नंबर ही सेव करने हैं बट उन डेसिमल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब फ्लोट से डबल वैल्यू होगी, तो इसका साइज 8 बाइट का होता है। एक बार देखते हैं इनके मैक्सिमम वैल्यू क्या होते हैं एंड मिनिमम वैल्यू क्या होते हैं। लेट्स से अगर मुझे इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू देखना है कि इंटीजर मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी एक नंबर ऐड करता हूँ। आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा नंबर है एंड अब मुझे एक एरर भी आ रहा है कि इंटीजर नंबर इज़ टू लार्ज, राइट, मतलब मैं इतना बड़ा नंबर सेव नहीं कर सकता हूँ। पहले देख लेते हैं कि इंटीजर में मैक्सिमम कितनी वैल्यू सेव होती है। मैक्सिमम वैल्यू सेव करने के लिए मैं मैक्स वैल्यू कांस्टेंट का यूज़ करूँगा। कोड को रन करके देखते हैं, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है इंटीजर की, मतलब इससे बड़ी वैल्यू मैं सेव नहीं कर सकता हूँ इंटीजर में। अगर लेट्स से 47 की जगह मैं 48 सेव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो मुझे एरर आ रहा है, मतलब मैक्सिमम 47 तक मैं सेव कर सकता हूँ। अब मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर में मैं इतनी मिनिमम वैल्यू सेव कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं लॉन्ग की वैल्यू चेक करता हूँ, अब आप देख रहे हो कि लॉन्ग में काफ़ी बड़ा नंबर सेव कर सकता हूँ कंपेयर टू इंटीजर। बट स्टिल अगर मुझे इससे भी बड़ा नंबर सेव करना हो, लेट्स से मुझे 100 का फैक्टोरियल निकालना है, तो वो काफ़ी बड़ा होगा, उसमें अराउंड आई थिंक 20-30 डिजिट्स होंगे, तो फिर मुझे कैसे सेव करना होगा, वो नंबर मैं कैसे सेव करूँगा। तो इन टाइप्स की प्रॉब्लम के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारे पास लिमिटेशन है कोडिंग में, जैसे यहाँ पर मुझे यही डेटा टाइप्स मिल रहे हैं एंड मेरे पास यही साइज़ है, मैक्सिमम मैं यही वैल्यू सेव कर सकता हूँ, तो कुछ मुझे उससे बाहर जाके काम करना है। इन लिमिटेशंस को अगर मुझे क्रॉस करना है तो उसके लिए मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का यूज़ करता हूँ। आप एक बार इस कोड को ट्राई करना एंड जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सब की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू चेक करके देखना। एंड स्ट्रिंग की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज स्ट्रिंग में मैं कितना भी बड़ा टेक्स्ट सेव कर सकता हूँ एंड स्ट्रिंग की कोई मिनिमम वैल्यू भी नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ट्राई करनी है कि आपको कुछ भी सेव नहीं करना। जैसे लेट्स से मैंने एक नंबर बनाया है और नंबर में मैंने कुछ भी सेव नहीं किया और मैंने प्रिंट कर दिया नंबर को। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो मुझे एक एरर आ रहा है कि मुझे नंबर को इनिशियलाइज करना होगा। एक बार कोड को रन करके देखते हैं एंड मुझे ये सेम एरर आ रहा है कि मुझे एक नंबर इनिशियलाइज करना होगा। अगर मैं नंबर को नल सेव करता हूँ एंड फिर रन करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं इंटीजर में नल सेव नहीं कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं बूलियन में भी नल सेव नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर कैरेक्टर में भी नहीं कर सकता हूँ, शॉर्ट में नहीं, बट स्ट्रिंग में आप देख रहे हो मैंने नल सेव किया है। एक बार प्रिंट करके देखते हैं मैसेज को, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे नल प्रिंट हो रहा है। ये सारी डेटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि ये जावा में प्री डिफाइंड है, मतलब इनको प्रोग्रामर ने नहीं बनाया है, जावा में हमें ये इनबिल्ट मिलती हैं। प्लस इनका स्टार्टिंग कैरेक्टर जो होता है वो लोअर केस से स्टार्ट होता है एंड इन पे हम कोई भी फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, जैसे इन डॉट यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी प्री डिफाइंड है बट ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जैसे स्ट्रिंग में हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हो कि काफ़ी सारे फंक्शंस हमें स्ट्रिंग क्लास में मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे डेटा टाइप्स में एक और कंसेप्ट आता है, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है, लेट्स से आपके पास इंटीजर एक नंबर है, अब इंटीजर नंबर को आपने लॉन्ग में कन्वर्ट करना है। लेट्स से जैसे ये नंबर मैंने लिखा है तो बिग नंबर में मैं नंबर सेव कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि मैं लॉन्ग में एक इंटीजर सेव कर रहा हूँ, मतलब एक स्मॉलर डेटा टाइप से मैं एक बिगर डेटा टाइप में जा रहा हूँ, तो इसे वाइडनिंग कास्टिंग कहते हैं। एक बार कोड को रन करके भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब लेट्स से अगर मेरे पास एक बिग नंबर है 5 एंड अब मुझे बिग नंबर सेव करना है नंबर में। जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेड में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो आईडी हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बिग नंबर हमने नीचे सेव किया है एंड मैं ऊपर ही एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अभी तक बिग नंबर मैंने इंट्रोड्यूस किया नहीं था एंड मैं ऊपर सेव कर रहा हूँ बट ऊपर कहीं पे भी बिग नंबर नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे बिग नंबर को ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बिग नंबर ऊपर डिफाइन कर दिया तो मैं इसको इजीली यूज़ कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि एक एरर आ रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ पर आ रहा है कास्ट एक्सप्रेशन टू इंट। मेरे पास एक बड़ा डेटा टाइप है, उसको मैं एक स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसको नैरोइंग कास्टिंग भी कहते हैं। जब हम बड़े डेटा टाइप से एक स्मॉलर डेटा टाइप में जाते हैं तो हमें ऐसे डेटा को कास्ट करना पड़ता है। इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं जावा में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। लेट्स से यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा नंबर है। अब हमें पता है कि लॉन्ग में हम काफ़ी बड़ी वैल्यू सेव कर सकते हैं, बट इंटीजर में हम 4 बाइट तक की वैल्यू ही सेव कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, एक बार कोड को रन करके देखते हैं कि नंबर में क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं बिग नंबर एंड नंबर दोनों प्रिंट कर रहा हूँ। एक बार देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ लॉन्ग में काफ़ी बड़ी वैल्यू प्रिंट हो रही है, बट इंटीजर में -1 प्रिंट हो रहा है। तो होता क्या है कि लॉन्ग में 8 बाइट्स तक डेटा हम सेव कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है कि कंप्लीट 8 बाइट्स तक डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। बट इंटीजर में क्या होता है, जब वो 4 बाइट पे कन्वर्ट होता है तो जो एक्स्ट्रा डेटा है जो लॉन्ग में यूज़ हो रहा था वो कुछ बाइट्स डिस्कार्ड हो जाते हैं, जिसके कारण एक इनवैलिड वैल्यू हमें देखने को मिलती है। जैसे आप देख रहे हो कि अगर मैंने लॉन्ग में इंटीजर मैक्स वैल्यू तक सेव किया है तो लॉन्ग एंड इंटीजर में सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है, बिकॉज इंटीजर मैक्सिमम यही वैल्यू होल्ड कर सकता है। अगर इसमें मैं +1 कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे काफ़ी डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो बस यार, इस लेक्चर को एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले सीखा कि वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं, इनको कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स के बारे में समझा। हमने समझा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनका साइज़ कितना होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, एंड डेटा टाइप्स में टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं डेटा टाइप्स पे ऑपरेशंस करना सीखेंगे, प्लस हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में भी समझेंगे एंड लूप्स के बारे में भी समझेंगे। तो अपकमिंग लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट करना।